Good afternoon students. Today we are going to learn new chapter in subject EVS part 1 lesson number 13 directions and maps. Directions and maps means disha or naksha. Observe this picture students. Here are 8 pictures are given. Clock tower, fort, lake, street lamp, house, well, tree and mountain. Now here are 4 directions are given, that is north, south, east and west. Guess which picture is in which direction and complete the table. Tower. टावर किस डायरेक्शन में है? यस, ये है नॉर्थ की डायरेक्शन में. माउंटेन, आप माउंटेन बता सकते हो किस डायरेक्शन में है? नहीं. ट्री जो है हमारा वेस्ट की डायरेक्शन में है. वेल हमें नहीं पता. हाउस, हमारा हाउस है साउथ की डायरेक्शन में और लेक जो है हमारा ईस्ट की डायरेक्शन में है. बट फोर्ट और स्ट्रीट लैम्प की डायरेक्शन हम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. विच डायरेक्शंस कुड यू गैस करेक्टली? ऐसी कौन सी डायरेक्शंस थी जो आपने करेक्टली गैस किया? यस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. विच डायरेक्शंस डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गैस? कौन सी डायरेक्शंस को पता करने के लिए आपको डिफ़िकल्टी हुई? यस, अभी तक हम 4 ऐसी पिक्चर्स थी जिसकी हमने डायरेक्शन अभी तक मालूम नहीं कर पाए. एंड विच आर द मेन डायरेक्शंस दैट यू लर्न लास्ट ईयर? ऐसी कौन सी डायरेक्शंस है जो आपने अपने लास्ट स्टैंडर्ड में सीखी थी? यस, वो कौन सी होगी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. आपने यही 4 डायरेक्शंस के बारे में लास्ट ईयर पढ़ा है. कैन यू टेल द पिक्चर्स ऑफ द माउंटेन, वेल, स्ट्रीट लैम्प एंड फोर्ट आर नॉट टूवर्ड्स द मेन डायरेक्शन? जो पिक्चर्स थी माउंटेन, वेल, स्ट्रीट लैम्प और फोर्ट की, वो मेन डायरेक्शंस के मतलब सामने नहीं थी, उनके उस डायरेक्शन में नहीं थी. फाइंड आउट बिटवीन विच 2 मेन डायरेक्शंस दे आर लोकेटेड एंड राइट योर आंसर्स इन दी टेबल बिलो. जैसे देखिए माउंटेन ये किन 2 मेन डायरेक्शन के बीच में है? नॉर्थ एंड वेस्ट. ये देखिए माउंटेन जो है हमारा नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में है. वेल हमारा किन 2 मेन डायरेक्शन के बीच में है? साउथ एंड वेस्ट. उसी तरह स्ट्रीट लैम्प जो है हमारा साउथ एंड ईस्ट के बीच में है और फोर्ट जो है हमारा नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में है. मैनी थिंग्स लाई बिटवीन 2 मेन डायरेक्शंस. ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मेन डायरेक्शंस होती है इन दोनों के बीच में होती है. टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच दे लाई वी यूज़ सब डायरेक्शंस. ये तय करने के लिए कि ये चीज़ें किस डायरेक्शन में हैं, इसलिए हम सब डायरेक्शंस यूज़ करते हैं. सब डायरेक्शंस क्या होती है, अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. स्टडी द फॉलोइंग सर्कल ऑफ डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शंस केयरफुली. अब देखिए यहाँ पे आपको मेन डायरेक्शन दिख रही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और इसके अलावा भी वो डायरेक्शंस दिख रही है जो इन चारों डायरेक्शंस के बीच में है. जैसे नॉर्थ ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट के बीच में और नॉर्थ ईस्ट के बीच में हमें और बीच की डायरेक्शंस दिखाई दे रही है. नोट दी सब डायरेक्शंस दैट लाई बिटवीन एवरी 2 एडजेसेंट मेन डायरेक्शंस. आप नोट कीजिए जो सब डायरेक्शंस है ये मेन डायरेक्शन के एकदम सटी हुई है, मीन्स बीच में है. देखिए नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट,
नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। ओके, ये है चार मेन डायरेक्शन, सॉरी चार सब डायरेक्शंस जो मेन डायरेक्शंस के बीच में है। You will find that the name of every sub-directions begin either with north और south। आपको जो मेन डायरेक्शंस है वो हमेशा साउथ या फिर नॉर्थ, इन दोनों डायरेक्शंस के से ही स्टार्ट होती है। Now look at the object given at the beginning of the lesson. Once again check your answer and correct them if necessary। अभी हमने जो पहले पिक्चर देखी थी जिसके हमने डायरेक्शंस पता नहीं कर पाए थे, अब हम उस डायरेक्शन के बारे में पता करते हैं। देखिए, अभी जैसे हमारा फोर्ट ये किन दो डायरेक्शन के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हमारा फोर्ट है। माउंटेन, माउंटेन हमारा नॉर्थ वेस्ट के बीच में है। उसी तरीके से वेल, वेल जो है हमारा वो है साउथ वेस्ट के बीच में, और स्ट्रीट लैम्प जो है हमारा वो है साउथ ईस्ट के बीच में। स्टूडेंट्स ऑलवेज़ रिमेंबर, जो सब डायरेक्शंस हैं वो हमेशा साउथ और नॉर्थ, इन दो डायरेक्शन से ही स्टार्ट होती है। देखिए, जो हमें डिफ़िकल्ट लग रही थी डायरेक्शंस पता करने के लिए, किस तरीके से हमने सब डायरेक्शंस की हेल्प से हमने उसे पहचान लिया। Do you know directions are always parallel to the ground? डायरेक्शंस जो होती है वो हमेशा पैरेलल होती है, मतलब आमने सामने। पैरेलल मीन्स आमने सामने, या ऐसी दो चीज़ें जो कभी नहीं मिलती है। इसलिए जो डायरेक्शंस है वो ज़मीन से हमेशा कैसी रहती है, ऑलवेज़ पैरेलल होती है, हमेशा पैरेलल होती है। दैट इज़ वाई अ मैप मस्ट ऑलवेज़ बी अलाइन टू द लोकल डायरेक्शन। अलाइन मीन्स अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए मैप को हमेशा लोकेशन के डायरेक्शन के ही हिसाब से हमें बनाना चाहिए। नाउ यूज़ योर ब्रेन। अभी ये देखिए, ये हमारे सामने जो है ये हमारे स्टेट महाराष्ट्र का मैप है। देखिए, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र का मैप दिया गया है, उसके साथ आपको डायरेक्शंस दी भी गई है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, और उसके साथ देखिए यहाँ पे आपको इंडेक्स दिया गया है। ठीक है, इंडेक्स में आपको ये जो है लाइन, ये आपका शो कर रहा है बाउंड्री लाइन। देखिए, ये लाइन आपका बाउंड्री लाइन शो कर रहा है, और ये जो छोटे छोटे डॉट्स है ये आपको दिखा रहा है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। ये जो अलग अलग स्टेट में, सॉरी हमारे स्टेट में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है उसको डिफ़ाइन कर रहा है। देखिए, यहाँ पे है पुणे, बीड़, अहमदनगर, इन सब के बीच में देखिए ये इस तरीके से बारीक बारीक डॉट्स दिए गए हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। उसी तरह है स्टेट कैपिटल एंड सेकेंड कैपिटल। हमारे महाराष्ट्र का मेन कैपिटल मीन्स स्टेट कैपिटल है मुंबई। ये हमने कैसे पहचाना, क्योंकि देखिए इस मुंबई का ये जो सिंबल है ये, और यहाँ पे जो स्टेट कैपिटल का सिंबल है ये, इससे हमने पहचाना कि हमारे स्टेट का कैपिटल क्या है। और सेकंड कैपिटल हमारा कौन सा है आप बता सकते हो। देखिए, सेकंड कैपिटल के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया गया है। तो अब ये बताओ मुझे, ये वाला सिंबल आपको महाराष्ट्र के इस मैप में कहाँ दिखाई दे रहा है। यस, ये देखिए यहाँ पे। तो हमारे स्टेट का सेकंड कैपिटल है नागपुर। स्टेट कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल हमारा कौन सा होगा, मुंबई, और सेकंड कैपिटल हमारे स्टेट का है नागपुर।
Use the compass rose made earlier to read the map given above. Place the rose on bead and make a list of all the districts that are situated along the main directions and sub directions. Repeat this activity for others district. अभी यहाँ पे है यूज़ द कंपस रोज़. अब ये हमें पता करना है कि कंपस रोज़ होता क्या है. कंपस रोज़ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेन डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस पता कर सकते हैं. ये मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन को शो करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है. जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये है हमारा कंपस रोज़. इसमें देखिए हमें डायरेक्शंस और डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस दिए गए हैं. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. उसी तरह सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ये है इंस्ट्रूमेंट जो मैप में हमें यूज़ होता है मैप बनाने के टाइम, जिसमें हम डायरेक्शंस और सब डायरेक्शन को यूज़ कर सकते हैं. अभी था कि हमें जो कंपास रोज़ है वो बीड जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हमें रख के हमें ये देखना है कि उसके ये देखिए बीड, ये है डिस्ट्रिक्ट बीड. यहाँ पे हमें उस कंपास रोज़ को देख के ये पता करना है कि इसके डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस में कौन से अदर स्टेट आते हैं. देखिए अब यहाँ पे है, मैंने बीड पे मैंने कंपास रोज़ को अलाइन कर दिया है, रख दिया है. ठीक है, सेट कर दिया मैंने इस कंपास रोज़ को. अभी देखना है बीड इस डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हमारी, जालना. ईस्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, नांदेड़. साउथ में है उस्मानाबाद एंड वेस्ट में है हमारा अहमदनगर. ये देखिए अहमदनगर. अब उसके नॉर्थ ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, परभनी. साउथ ईस्ट में है लातूर. साउथ वेस्ट में ये देखिए सोलापुर और नॉर्थ वेस्ट में औरंगाबाद. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्लेस द रोज एट द सेंटर ऑफ आवर स्टेट एंड नोट द लोकेशन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन दी स्टेट. अभी हमारा जो स्टेट वो कौन सा है, स्टेट नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हमारा डिस्ट्रिक्ट मुंबई है. अगर हम कंपास रोज़ को, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम कंपास रोज़ को हमारे स्टेट के सेंटर में रखेंगे, देखिए मैं सेंटर, हम कंपास रोज़ को सेंटर में रखेंगे तो हमारा जो स्टेट है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है मुंबई कहाँ आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा. यस, अगर हमने कंपास रोज़ को यहाँ हमारे स्टेट के मिडल में रख दिया तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा वेस्ट में आएगा. ये देखिए, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ. तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है मुंबई वो वेस्ट की डायरेक्शन में आएगा. Places in our surroundings are often located at some distances from another. हमारे जो सराउंडिंग में, हमारे जो प्लेसेस है, प्लेसेस इन आवर सराउंडिंग, ऐसे जो जगह हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे है, सम डिस्टेंस पे है एक दूसरे से. दिस प्लेस आर ऑल्सो लार्ज इन साइज़. अब ये जो जगह हैं वो कैसी होती है, बड़ी बड़ी होती है. मैप्स आर कंपेरेटिवली क्वाइट स्मॉल, बट जो मैप होता है वो काफ़ी छोटा होता है. देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेसेस हैज़ टू बी शोन इन अ वेरी लिमिटेड स्पेस ऑन अ मैप.
इसलिए जगह के जो दरमियान का जो फासला बताना होता है वो हमें उसका जो साइज़ है वो हमें कम करना होता है। द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेसेस हैज़ टू बी शोन इन अ वेरी लिमिटेड स्पेस। इसलिए जो ज़्यादा जगह कवर कर रहा है रियलिटी में, उसे अगर हम मैप में शो कर रहे हैं तो उसमें जो हमें लिमिटेड स्पेस दी गई है उसमें उन डिस्टेंस को कम करना चाहिए। When we draw pictures of house, mountain and people, we draw them to fit the size of the paper we are drawing on. जब हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं हाउस की, माउंटेन की या फिर लोगों की, तो वी ड्रॉ देम टू फिट। हम मतलब हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि वो जो पेपर में वो फिट हो जाए जो भी हम ड्राइंग कर रहे हैं। इट इज़ द सेम वाइल ड्राइंग मैप्स। उसी तरह जब हम मैप्स को ड्रॉ करते हैं तभी भी हम ऐसा मैप बनाना चाहिए कि वो पेपर में फिट हो जाए। While drawing a map, the distance between two places on the ground has to be shown in such a way that it fits in the paper. और जब हम मैप बनाते हैं तो जब दो जगह का जो डिस्टेंस है ग्राउंड पे वो उस मैप में completely फिट होना चाहिए। The distance on the map is proportionate to the distance to the ground. Proportionate ये हमें कब यूनिट वाइज यूज़ करना चाहिए, मतलब जो इसका प्रोपोर्शनेट रेशो है वो इक्वल होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द गिवन पिक्चर। अब यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, इसकी हेल्प से हम सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है एक पर्सन है इस बिल्डिंग का मैप ड्रॉ कर रहा है। अब देखो यहाँ पे इस बिल्डिंग का जो विड्थ है वो कितना है, 30 मीटर्स है। अब 30 मीटर्स जितना पेपर तो हमारे पास होगा नहीं, तो हम उसे कैसे बनाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, उस 30 मीटर्स को उसका प्रोपोर्शनेट रेशो में हमने उसको कन्वर्ट करके हमने जब ड्रॉ किया तो हमने एक पेपर पे 30 सेंटीमीटर का उसका विड्थ ड्रॉ कर लिया। इसी तरीके से आप जो भी मैप ड्रॉ करते हैं तब उस रेशो को ख्याल में रखा जाता है। अगर आपको दिया जाए कि आप 50 मीटर्स है या फिर 2 किलोमीटर्स है, अब इतना बड़ा पेपर तो हमारे पास हो नहीं सकता है। हमारे पास एक लिमिटेड साइज़ पेपर होता है जिसमें हम उस पिक्चर को ड्रॉ करते वक्त उसका प्रोपोर्शनेट रेशो जो है वो ध्यान में रख के बना सकते हैं। Use your brain. The distance between Rasika and Reshma's house is 10 kilometers. The scale used on a map is 1 centimeter is equal to 1 kilometer. On the map, what would be the distance between the two houses? अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है रसिका और रेशमा के घर का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। आप स्केल यूज़ कीजिए। स्केल मीन्स यहाँ पे आपका रूलर नहीं है, आप स्केल मतलब जो हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो वो स्केल यूज़ करके क्या बताया गया है उस स्केल में कि जो 1 किलोमीटर है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितना स्केल दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। जब हम मैप पे ड्रॉ कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर को हमने सिर्फ 1 सेंटीमीटर के हिसाब से किया है। तो आप बताओ कि इन दोनों के घर में एक्चुअल डिफरेंस बताने के लिए हमें कितने सेंटीमीटर लगेंगे। यस, इट्स 10 सेंटीमीटर्स। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन दी टू हाउसेस। सिंपल, जब 1 सेंटीमीटर है 1 किलोमीटर, तो जब हमको 10 किलोमीटर अगर मैप पे शो करना होगा तो हम कितने सेंटीमीटर का स्केल लेंगे। यस, 10 सेंटीमीटर्स का स्केल लेंगे। Always remember, directions and subdirections have been determined by man on the basis of rising and setting of the sun. जो डायरेक्शन और जो सब डायरेक्शन है ये हैव बीन डिटरमाइंड बाय मैन, मतलब ये मैन ने कैसे तय किया, ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा सनसेट और सनराइज़ होता है उस बेस पे इंसान ने डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस को डिटरमाइन किया है।
दस नेचर कैन बी अवर गाइड। जैसे पहले ज़माने में डायरेक्शन सब डायरेक्शंस नहीं हुआ करती थी, इसीलिए लोग सनराइज़ और सनसेट की हेल्प से ही, मीन्स नेचर की हेल्प से ही उसका मतलब पता लगाते थे। व्हाट्स दी सॉल्यूशन, आप इसका सॉल्यूशन मुझे बताएंगे। रंजना एंड जूली आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, दे वांट टू गो फॉर देयर रेसिडेंस टू अ गार्डन। From their residence to a garden, they have a map of the area। दो फ्रेंड्स है वो पिकनिक पे गए हैं और उन्हें अपने जो रेसिडेंस से है उनको गार्डन की तरफ जाना है। अब उनके पास एक मैप है। हेल्प देम टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू द गार्डन एंड हेल्प देम फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द गार्डन फ्रॉम देयर डिस्टेंसेस। ये यहाँ पे देखिए रंजना एंड जूलीज रेसिडेंस है, रंजना एंड जूलीज रेसिडेंस है और ये है गार्डन। अब आपको ये बताना है कि इनका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है, और ये भी बताना है आपको कि जो गार्डन का है जो डायरेक्शंस है उनके हाउस से किसकी डायरेक्शंस में है। अब जो डिस्टेंस है आप उस डिस्टेंस के लिए देखिए आपको यहाँ पे एक स्केल दिया गया है 5 मीटर 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग इंडेक्स में आपको कलर्स दिए गए हैं। जैसे होटल, ये होटल के लिए आपको पिंक कलर दिया गया है, ऑफिस इसके लिए आपको रेड बॉक्सेस दिए गए हैं, सेंट्रल मार्केट इसके लिए आपको ये ग्रे बॉक्स दिया गया है, बस स्टॉप इसके लिए आपको ये पिंक डॉट दिया गया है, गार्डन के एरिया के लिए आपको ग्रीन कलर का ये शो किया गया है, एंड रेसिडेंस ये तो आपको यहाँ पे शो हो गया है। ये हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिस्टेंस पता करते हैं। वॉट वी हैव लर्न आइडेंटिफाइंग सब डायरेक्शंस। इस लेसन में हमने क्या सीखा, डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस के बारे में सीखा। डायरेक्शंस हमारी है ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। जो डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस है इट इज़ डिटरमाइंड बाय द मैन ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग एंड सेटलिंग ऑफ द सन। जो सब डायरेक्शंस है, द सब डायरेक्शंस lies between every two main directions are called सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शंस कौन सी होगी, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। they all four are सब डायरेक्शंस। द कंपास रोज मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन द प्रोपोर्शनेट नेचर ऑफ मैप्स। जब हम मैप को ड्रॉ करते हैं तो हमें एक्चुअल पिक्चर और जो हम ड्रॉ कर रहे हैं पिक्चर उसके बीच में एक प्रोपोर्शनेट रेशो होना चाहिए। द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड ऑन द ग्राउंड। जो डिस्टेंस होता है जब हम ड्रॉ करते हैं मैप और ग्राउंड का, वो हमें कैसा रखना चाहिए, पैरेलल रखना चाहिए। व्हाट डू वी यूज़ टू फाइंड आउट द लोकेशन और पोजीशन ऑफ अ प्लेस। ये किसकी हेल्प से हम लोकेशन, पोजीशन मीन्स डायरेक्शंस जो जगह का पता कर सकते हैं, यस, विद द हेल्प ऑफ कंपास रोज। what do we use to find out location and position of a place ना, तो मतलब किससे, वी यूज़ मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शंस। इसी से हमें पता चलता है ना कि हम किस लोकेलिटी में हैं, किस लोकेशन पे है और किस पोजीशन पे है। एक्चुअली वाई इज़ अ स्केल गिवन ऑन अ मैप। स्केल क्यों दिया जाता है, द स्केल इज़ गिवन इन अ मैप टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस on the map and on the ground. Hope you all understood the lesson. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.